व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग क्या करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित हुआ, परंतु आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, शोध की जननी है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो उठे, क्योंकि उस काल में शक्ति का साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कारपूर्ण आविष्कारक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए इस संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया है और प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े हैं। यह विशाल ब्रह्मांड, इसका यह अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अबोध बालक की तरह आयु पर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिंपियां ही लगी हैं। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरोतले न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े हैं, जिनकी हमें अभी भी तलाश है। फ्रेंड्स, यह बात सच की संसार असीम और अपरिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों को उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार को उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुष की दासी है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वह सदैव अभाव में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या आप बता सकते कोई रचनाकार अपने किसी भी कृत्य के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे ही उपयोग के लिए बनाई गई है। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। आनंद का अर्थ रुच्छंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिकता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गर्भ की ओर जाते हैं। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि लाना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है।
हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां है। मनुष्य के जीवन में आनंद का अनुभव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंका, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष खोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी चरित्र का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का धैर्य तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर रह जाती है। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम अपने विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक हो। आखिर में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।